7:30 बजे 9 बजे तक होगी, ठीक है। साढ़े ओके सात सर। बजे से सर 9 कितने, पौने 9। 7:30 से 9? हाँ, 7:30 से 9 बजे तक होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कल से सुबह 7:30 बजे आना है, और आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। हाँ, देखिए, ये एक बच्चा है, आप में से कोई हो सकता है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। ये मान लीजिए कोई गाड़ी है जो खराब हो गई। इस गाड़ी से हमने क्या कर दिया, एक रस्सी बांध दी और इस रस्सी को इस बच्चे के हाथ में दे दिया। डेफिनेटली क्या करेगा ये बच्चा, क्या करेगा, इस गाड़ी को खींचने के लिए क्या रस्सी को पुल करेगा। तो सोचो, जब ये रस्सी को पुल करेगा तो ये कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या रस्सी टाइट हो जाएगी? जब पुल करेगा तो रस्सी क्या होगी, टाइट हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधा हो तो उस रस्सी में कौन सा फोर्स डेवलप होता है, टेंशन फोर्स डेवलप होता है। धीरे धीरे 2-3 एग्जांपल में आपको आदत पड़ जाएगी, ध्यान से देखना। तो जब ये बच्चा इस रस्सी से इस गाड़ी को खींचेगा तो रस्सी टाइट हो जाएगी। टाइट हो जाएगी मतलब रस्सी में क्या आ जाएगा, टेंशन फोर्स आ जाएगा। तो ये रस्सी में टेंशन फोर्स जो आएगा, जो टाइटनेस, एक देसी भाषा में बोलूं ना, तो टेंशन मतलब टाइटनेस। तो टाइटनेस के कारण जो फोर्स इस रस्सी में आएगा, उस फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स कहेंगे, टी। अब मैंने क्या बोला, इस टेंशन फोर्स टी की डायरेक्शन धीरे धीरे आदत होगी। ये टेंशन फोर्स टी की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो ये रस्सी किस किस से बंधी हुई है। इस रस्सी का एक एंड किससे बंधा हुआ है बच्चों, गाड़ी से बंधा हुआ है। और इस रस्सी का दूसरा एंड कहाँ पे, इस रस्सी का दूसरा एंड कहाँ है, इसके हाथ में। तो जो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है, जैसा कि मैंने क्या, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो टेंशन इस रस्सी में डेवलप होगा, ये कार पे किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी मतलब दूर। तो ये टेंशन की डायरेक्शन कार पे राइट में होगी, बोलो, अवे फ्रॉम द बॉडी। और यही टेंशन की डायरेक्शन ये हाथ में, दूसरा एंड का बंदा है हाथ में, तो यही टेंशन की डायरेक्शन जो इसके हाथ पे होगी, तो हाथ से अवे, तो अवे फ्रॉम द बॉडी लेफ्ट। तो अगर टेंशन की डायरेक्शन कार पे बात करेंगे तो कार पे डायरेक्शन क्या होगी, धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी एकदम से पकड़ना नहीं है। तो डायरेक्शन क्या होगी, राइट में। और यही टेंशन की डायरेक्शन अगर मैन पे बात करेंगे तो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर होगा, लेफ्ट में। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या करना है मैंने बोला, सबसे पहले रस्सी देख लो। अगर रस्सी से बंधा है तो टेंशन फोर्स होगा। वो टेंशन किस किस पे लगेगा, तो वो रस्सी कहाँ बंधी है बच्चों, तो जहां बंदी है दोनों पे लगेगा। इधर लगेगा तो अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इससे भी दूर की ओर, इससे भी दूर की ओर। अब अगला एग्जांपल दूंगा तो आपको बात समझ आएगी, देखना। अगला एग्जांपल मेरा ये है, मान लीजिए यहाँ पर एक की बजाय दो दो कार ले लो। ट्रेन देखी ना, ट्रेन, ट्रेन में बहुत सारे डब्बे होते हैं। वो डब्बे किससे कनेक्टेड होते हैं, वो जो डब्बे होते हैं बेटा, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, इस तरह से। अब मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, अब इस आदमी को, ध्यान दो, इस आदमी को अब दो खींचना है। ये इसके हाथ में रस्सी पकड़ा, सिंपल सी बात। पहले ये एक गाड़ी को खींच रहा था, अब ट्रेन के दो डब्बे, अब ट्रेन के दो डब्बे को ये आदमी खींच रहा है। अब सोचो, अगर ये आदमी खींचेगा तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी। अगर ये खींचेगा तो ये रस्सी टाइट होगी। अगर ये रस्सी टाइट होगी तो ये वाली गाड़ी आगे जाएगी, तो ये वाली गाड़ी किसको खींचेगी, बोलो, ये M1। वाली गाड़ी किसको खींचेगी, M1 को। M1। ऐसे ही होता है ना भाई, ट्रेन ऐसे ही तो होता है। ट्रेन का इंजन जो होता है वो किसको खींचता है, एक डब्बे को। फिर वो जो इंजन है वो दूसरे से बंधा है तो वो इसको खींचता है, फिर वो इसको खींचता है। इस तरह से क्या ये दोनों रस्सियां टाइट हो जाएगी बच्चों, बोलो, यस बोलते सर। सुनो। यस। मैंने क्या बोला? आदत डाल लो। अच्छा, आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन कहाँ चले गया, वो भी है, उसको पढ़ा नहीं ना, वो मैंने कल पढ़ा दिया। अभी टेंशन की बात करूं तो सिर्फ टेंशन को देखना है। तो मैंने बोला बच्चों, अगर रस्सी है और रस्सी टाइट हो रही है तो उस रस्सी में क्या होगा, टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। तो ये रस्सी भी टाइट है तो इसमें भी टेंशन फोर्स डेवलप होगा, आदत डाल लो।
ये रस्सी भी टाइट होगी, इसमें भी टेंशन फोर्स। कितने टेंशन, कल क्या बताया था, कितने, जितने कांटेक्ट क्या उतने ही नॉर्मल रिएक्शन लेते हैं, बोलो। यस सर। यस। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जितनी रस्सियां होगी उतने टेंशन फोर्स होंगे। तो यहाँ पर बच्चों इस रस्सी ने किसको बांध रखा है, इसने M1 M2 को बांध रखा है, और इस रस्सी ने किसको बांध रखा है, M2 और मैन को बांध रखा है। सहमत हो मेरी बात से? तो यहाँ पर दो टेंशन डेवलप्ड होंगे, कौन कौन से, तो टेंशन T1 और दूसरा टेंशन कौन सा डेवलप्ड होगा, T2। समझे बात? तो ये टेंशन T1 हो गया और ये टेंशन कौन सा हो गया हमारा, T2 हो गया। ठीक है बेटा, सो दिस इज T1 एंड दिस इज T2। बस अब डायरेक्शन देखो, ये T1 किस पे लगेगा, जवाब देना, ये T1 टेंशन फोर्स किस पे लगेगा, तो ये किससे बंधी है, M1 पे लगेगा, और ये किस पे लगेगा, M2 पे लगेगा। सहमत? तो अब डायरेक्शन बताओ, तो ये T1 की डायरेक्शन M1 पे किधर आएगी, टेंशन हमेशा किधर होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे मतलब किधर, राइट की लेफ्ट, सर M1 के लिए राइट, तो M1 के लिए राइट। M1 पर अवे, अवे मतलब राइट, और M2 पे भी अवे, अवे मतलब किधर, लेफ्ट। क्या बोलते हो, सहमत है? डायरेक्शन ध्यान से देखना। तो सबसे पहले वो रस्सी किससे बंधी है, तो ये रस्सी M1 M2 से बंधी है, तो इसमें जो टेंशन फोर्स होगा वो M1 पे भी लगेगा और M2 पे भी लगेगा। किधर लगेगा, तो M1 से अवे, तो इससे दूर मतलब राइट, और इससे भी अवे, इससे दूर मतलब लेफ्ट। ऐसे ही बताओ T2 किस किस पे लगेगा, मैन T2 और किस पे M2। लगेगा। अच्छा, क्या ये T2 टेंशन M1 पे लगेगा, इसका M1 से कोई संबंध है क्या, इस रस्सी का? नो। नो सर। नो तो सर। ये किससे बंधी है, ध्यान से, बेसिक बात है, बहुत बेसिक है। तो M2 पे और आर्मी पे, तो ये T2 M2 वाले पे किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी राइट, और इस पे किधर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी लेफ्ट। तो मेरा सवाल बच्चों आप लोगों से, ये M2 पे कितने टेंशन लग रहे हैं, M2 पे कितने टेंशन लग रहे हैं, बोलो। तो दो। तो हाँ, दो। कौन कौन से लग रहे हैं, दो। कौन कौन से? तो चूंकि ये किस किस रस्सी से बंधा है, ये इस रस्सी से भी बंधा है और ये इस रस्सी से भी बंधा है। तो इस पे बच्चों कौन सा लगेगा, इस पे T1 भी लगेगा, और इस पे कौन सा लगेगा, T2 पे लगेगा। डायरेक्शन बोलो, अगर अलग अलग बनो तो डायरेक्शन बोलो। तो M2 पे T1 किधर लग रहा है, लेफ्ट, और इस M2 पे T2 किधर लग रहा है, राइट। सहमत हो मेरी बात से? बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, सहमत हो कि नहीं हो? यस। यस हाँ, सर। M1 पे कितने टेंशन लग रहे हैं, M1 पे कितने टेंशन लग रहे हैं, इस वाले पे, ये कितनी रस्सी से बंधा है, एक। तो ये सिर्फ एक ही रस्सी से बंधा है, तो इस पे सिर्फ कौन सा टेंशन लगेगा, T1। T1 किधर लगेगा, इस पे बोलो। तो T1 किस पे, इधर किधर राइट लगेगा, हैंड राइट, साइड। अवे फ्रॉम द राइट वन सर। बॉडी। और ऐसे ही अगर मैं इस आदमी से बात करूं, तो इस आदमी पे कौन सा टेंशन लगेगा, T2। ये किधर लगेगा, लेफ्ट। कोई दिक्कत? नो सर। नो और सर। न्यूटन थर्ड लॉ क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ क्यों, तो पेयर में लगते हैं, एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, एक एक्शन है तो दूसरा क्या है, रिएक्शन। बट एक्शन रिएक्शन बोलने की जरूरत नहीं है। बात समझ आई बेटा? यस सर। चलो, ऐसे ही 3 ब्लॉक सिस्टम भी होंगे अपने पास में, 3 ब्लॉक तक रहते हैं अपने पास सिलेबस में, 3 ब्लॉक सिस्टम तक रहते हैं। ठीक है, मोहम्मद आदिल, आदिल बेटा समझ में आ रहा है? बीच बीच में पूछते भी चलना जो भी यस डाउट सर। है। आदिल? और कौन आया था अपने पास बेटा, क्या नाम था, परिधि, यस सर। खुशी, यस सर। कोई डाउट है, और फैजल और कोमल, कोई डाउट है बेटा, आप लोग तो पूछते चलना हाथों हाथ ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछते। 3 ब्लॉक सिस्टम भी हमारे नीट के पूछे क्वेश्चन है बेसिकली, आप लोग अगर देखोगे तो 3 ब्लॉक 2 ब्लॉक सिस्टम आगे पूछेंगे, कैसे पूछते हैं वो हम लोग चर्चा आगे करेंगे, है ना। तो इसमें आप लोग देखिएगा, अभी मैंने बोल दिया 3 ब्लॉक सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर 3 ब्लॉक को बांध के खींच रहे हैं, अब यहाँ कितनी रस्सियां हैं, तीन। अब यहाँ कितनी रस्सियां हैं, तो 1
2 और 3, अगर 3 रस्सियां हैं तो टेंशन फोर्स भी कितने होंगे हमारे? टेंशन फोर्स भी कितने होंगे? 3 होंगे। अब इनको क्या नाम दूं? अब बोलो, इनको क्या नाम दूं? तो इसको नाम दे दूं T1, इसको नाम दे दूं T2, इसको नाम दे देता हूं T3। ये T1 टेंशन किस किस के बीच का है? ये T1 1 और 2। तो बोलो ये जो T1 है ये किस पे लगेगा? 1 पे भी लगेगा और 2 पे भी लगेगा। मुझे लगता है अब आप डायरेक्शन बता लोगे। 1 पे किधर लगेगा? बोलो 1 पे किधर लगेगा? राइट। राइट। Right. पे किधर लगेगा? लेफ्ट। सही है। ऐसे ही जो ये T2 टेंशन है ये 2 पे किधर लगेगा? राइट। 3 पे किधर लगेगा? लेफ्ट। कोई दिक्कत? और ऐसे ही जो ये T3 टेंशन है ये 3 पे किधर लगेगा? राइट। और मेन पे किधर लगेगा? लेफ्ट। कोई दिक्कत? बोलो। बोलो बेटा, बात समझ में आई? ऐसे जो ये 2 वाला ब्लॉक है इस पे कौन कौन से टेंशन लग रहे हैं? अगर अलग से देखेंगे तो बोलो इस 2 वाले पे कौन कौन से लग रहे हैं? T1 T2 22. हाँ, अब सिंपल सी बात है, वो किस किस से बन रहा है? तो ये 2 वाला ये वाली रस्सी से बन रहा है और ये 2 वाला ये वाली। तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना है? T1 है। इसमें कितना है? T2। डायरेक्शन दिख रही है? डायरेक्शन दिख रही है। तो इस पे T1 किधर लग रहा है? लेफ्ट। और इस पे T2 किधर लग रहा है? राइट। तो जो 2 वाला ब्लॉक है इस पे T1 किधर लगेगा? लेफ्ट लगेगा। और T2 किधर लगेगा? राइट लगेगा। कोई दिक्कत है? ऐसे ही 1 वाला, बोलो बच्चों 1 वाला। T1 T1 लगेगा। 1 वाला T1. सिर्फ T1 पे बंदा है तो इस पे T1 किधर लगेगा? राइट। कोई दिक्कत? ऐसे ही 3 वाला, ओ 3 वाला बोलो, 3 वाला किससे बन रहा है? और T2, T3. हाँ समझ आ रहा है। तो T2 किधर लगेगा? लेफ्ट। और T3 किधर लगेगा? राइट। तो ये T2 लेफ्ट, एक्शन रिएक्शन, T3 राइट। ऐसे ही मैन का भी बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? देखो। सर हाँ भाई हिमांशु। सर अगर आदमी के दोनों हाथों में अगर दो दो रस्सियां है तो भी वही होगा क्या? हाँ अगर भाई दो दो दोनों हाथों में दो दो मतलब एक ही रस्सी देंगे क्वेश्चन में, ऐसा तो ऐसा कभी नहीं देंगे। मतलब ऐसा बोलना कोई वो नहीं बनेगा हमारे बोलने के लिए। ठीक है, ऐसा बोल रहे क्या आप? ऐसा ऐसा हाँ सर, तो सर एक ही ब्लॉक पे फिर सर अलग अलग एक ही साइड में लग रहा है ना? हाँ तो इसमें कोई दिक्कत से ऐसा क्वेश्चन कभी कहीं नहीं मिलेगा। पर अगर मिलता है तो एक रस्सी है, इसमें T1 बोल दो और इसमें क्या बोल दोगे? T2 बोल दोगे। तो ये T1 किधर लगेगा? इस पे राइट। और T2 किस पे? इस पे राइट। इस पे तो लेफ्ट। सर इस तो पे लेफ्ट। एक ही साइड से दोनों ये डायरेक्शन मिल रहे हैं ना सर उसको? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चले अभी वो मत सोचो मिल कैसे मिल रहे हैं, वो मत सोचो। मिल रहे हैं तो इस पे टेंशन राइट लगेगा T1 और इस पे लेफ्ट। ये बात सही है क्या? सर तो ऐसा जरूरी नहीं है क्या कि एक ही साइड से मतलब एक ही फोर्स नहीं निकल सकता, कितने भी निकल सकते हैं? अरे हाँ कितने भी, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या होता है, देखो आपको सोचना क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि पढ़ने का तरीका कैसा होता है ना? क्या होता है जैसे अभी आप लोग तो बिल्कुल नए बच्चे हो, आप लोगों के सामने तो सब चीजें नई है, आप लोगों ने कुछ भी 9th 10th में नहीं पढ़ी। और मेरे सामने सब पुरानी है, मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। अब क्या होता है कि जैसे अपन कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि हमने आगे के क्वेश्चन देखे ही नहीं अभी। तो हमें लगता है कि यार ये अपोजिट भी हो सकता है। हिमांशु को जैसे लगा कि सर सेम भी हो सकता है क्या? 2 3 भी सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कैसे यूज करेंगे वो हम धीरे धीरे करते हैं। तो वो धीरे धीरे टॉपिक की परतें खुलती है। 11th क्लास में पूरी परत नहीं खुल सकती, ये बात ध्यान रखना। अभी आप लोगों का IQ उतना डेवलप नहीं है कि मैं जो चाहे वो बता दूं और आप लोग बना, मतलब इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें गलती ये है कि भाई थोड़ा दिमाग को भी तो धीरे धीरे अपन घिसते हैं तो चलता है कि नहीं चलता। अभी तक 10th क्लास में तो आप लोगों ने इतना बनाया ही नहीं। इतना तो आपका पूरा सिलेबस था 10th क्लास का, जो मैंने अभी तक पढ़ा है आप लोग देख लो। और अभी हमारा सही मायनों में तो कुछ वही नहीं। तो धीरे धीरे क्वेश्चंस की परतें खुलते जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आते भी हैं ऐसे तो वो लाजमी है, आना आना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ओवर द टाइम जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आने लग जाएगी कहानी। फिर जैसे आपने बोला सर 2 आ सकते हैं क्या? तो आ सकते हैं कितने भी, 2 4 50, अपने को क्या करना।
अपने को तो जैसे आएंगे अपन वैसे सॉल्व करते हैं। सवाल ये कि क्या ये एफबीडी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये आना चाहिए। कैसे आप, हाँ आपने बोला कि ये सवाल इसका सर आंसर क्या होगा, तो ठीक है अपन ने इसका आंसर भी निकाल दिया कि लगा लो, दो लगा लो। क्या बोलते हो भाई माशू, दो लगाओगे तो दो टेंशन आ जाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, आने दो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ाएं। यस सर। यस हाँ, अब देखो मैंने बोला कि भाई ये क्वेश्चन भी मेरे को मिलेगा, ये सब क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं अभी, मानना ये आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, सिर्फ वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। एक ब्लॉक सिस्टम, टू ब्लॉक सिस्टम, थ्री ब्लॉक सिस्टम। अभी ये ट्रेनें कैसी चल रही है, हॉरिजॉन्टल चल रही। हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रेन क्या चलती है, पटरी पे चलती है कि हवा में उड़ती पटरी पे। है ना। पटरी तो पे ये सब हॉरिजॉन्टल मतलब पटरी पे चलती है। इसी को मैं वर्टिकली भी मूव करा सकता हूँ। वर्टिकली कैसा, वो ट्रेन नहीं होगी ऑब्वियसली। वर्टिकली कैसे मूव करेंगे वो आप मेरे को बताइए। जैसे कभी आप लोग टंकी में से बाल्टी भर के पानी खींचते हो, यस सर। ऐसा सिस्टम अपन ले लो। आप एक काम करो, दो बाल्टियां बांधी और दो बाल्टियों को रस्सी से बांध के आप कुएं में से पानी खींच रहे हो, टाइप ऑफ ऐसा। ऐसी होगी ये बाल्टी नंबर 1, इसको बांधी इससे, ये बाल्टी नंबर 2 और इसको खींच रहा है ये हमारा हाथ। महिलाएं गांव में खींचती ना, ये ऐसा ऊपर की ओर ऐसे खींच रही। बाल्टी दिख रही क्या टाइप की, यस। है ना, ये देखो इस तरह से। है ना बेटा। तो ये हमारा जो हाथ है, इस हाथ से हम लोग ऐसा बाल्टी से पानी खींच के ऊपर ले जाए। अब फर्क क्या है? पिछले वाले टाइप में ध्यान रखना, ये सारे के सारे ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल समझते हो ना आप लोग, सब लोग। ये सारे के सारे ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहे थे बच्चों, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे थे। अब यहाँ पर ये ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे, वर्टिकली। तो बाल्टी तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कि महिलाएं कुएं में दो बाल्टी बांध, 2 से 3 मान लो। तो ये सारे के सारे बाल्टी कैसा खींच रहे हो, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम बच्चों कैसा है, वर्टिकल सिस्टम। अब वर्टिकल सिस्टम में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनेगा। अब देखो फिजिक्स में आल्टी बाल्टी तो ले नहीं सकते, वो तो क्या लेते हैं, सिंपल ब्लॉक्स लेते हैं, ईंट लेते हैं। तो ये ब्लॉक नंबर 1 बोलो बच्चों, और ये ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक मतलब दो ईंट मान लो, दो ईंटें बांध दी, और इन दोनों ईंटों को, ये आदमी का हाथ है, ये हमारा, इन दोनों ईंटों को आप पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहे हो। तो ये वर्टिकल। यहाँ मुझे बताइए कितनी रस्सियां हैं, 2 ओके, दो रस्सियां हैं तो टेंशन भी कितने होंगे, 2 दो। हाँ, एक रस्सी, एक, अच्छा रस्सियां टाइट होगी कि नहीं होगी, होगी। एक ईंट यहाँ बांध दोगे बेटा तो, और एक ईंट यहाँ बांध दोगे तो ये वाली ईंट इस रस्सी से बंधी तो ये रस्सी टाइट हो जाएगी, और ये वाली ईंट दोनों से, दोनों रस्सियां टाइट होगी। तो इसके हाथ और इसकी इस रस्सी में टेंशन को T1 बोल दूं, नाम जो भी देना हो, इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोलो। T2 किसके बीच लगेगा, 1 and 2 हाँ 1 और 2 डायरेक्शन बोलो। जब ये T2 को इस 1, अब ये समझाना, जब ये T2 को 1 पे लगाएंगे बच्चों, तो टेंशन की डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, तो 1 पे किधर लगेगा, ऊपर 1 पे किधर और लगेगा, अवे अवे। बट अवे मतलब ऊपर, हाँ 1 से मतलब ऊपर। और जब यही T2 आप 2 पे लगाओगे तो इससे अवे किधर होगा, साउथ। अरे वाह, क्या बात है, नॉर्थ और साउथ, हाँ ये भी सही है। तो इस पे किधर लगेगा, बिल्कुल नॉर्थ बोला भाई ने अपने, और साउथ बोला, ठीक है। ऐसे मुझे बताइए ये T1 किस पे लगेगा बच्चों, तो ये इसके नॉर्थ। हाथ पे लगेगा। और अच्छा, ऐसा पता, ऐसा प्रैक्टिकली होता है कि नहीं होता, अगर मैं आपको दो ईंट बांध दूं और आपको ऐसा बोलूं हाथ से पकड़ के रखो ऐसा,
मैं आपको बोला ऐसा हाथ से पकड़ के रखो, तो हाथ पे टेंशन आता है कि नहीं आता, हाथ पे फोर्स आता है कि नहीं आता है, यस सर। ताकत लगती है ना, तो वो जो ताकत लग रही है वही ताकत तो टेंशन फोर्स है। तो इस रस्सी में जो टेंशन T1 लगेगा वो किस पे लगेगा, 2 पे, तो 2 पे किधर लगेगा, नॉर्थ। ऊपर, और हाँ नॉट बोल लो, और हाथ पे किधर लगेगा, अवे मतलब नीचे, सही है। तो मैं आपसे बोलूं 2 वाली ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहे हैं, 2 2, और इस पे कितने लग रहे हैं, तो अगर इनका अलग अलग बनाऊं तो, अलग अलग दोनों को बनाऊं तो बच्चों, तो 2 वाले ब्लॉक पर T2 नीचे लग रहा है, और 2 वाले ब्लॉक पे T1 ऊपर लग रहा है। ऐसे ही 1 वाले ब्लॉक पे सिर्फ एक ही लग रहा है, कौन सा, T2 ऊपर लग रहा है, और जो हाथ है उस पे एक ही लग रहा है, T1 नीचे। हो गया न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, बोलो सही है। ऐसे ही 3 ब्लॉक सिस्टम में भी आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल में फिर यहाँ 2 टाइप के आएंगे, हॉरिजॉन्टल सिस्टम और वर्टिकल सिस्टम, देख लीजिए। सर तो फर्स्ट ब्लॉक पे T2 टेंशन कैसे लगेगा, वहाँ T1 का लगेगा ना। कौन से फर्स्ट वाले पे, हाँ T1 ही तो लिखा है मैंने, ये वाला, नहीं नहीं सर, नहीं इस पे हाँ मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर वहाँ T2 ब्लॉक का मतलब सेकंड ब्लॉक का टेंशन कैसे लगा। इस पे, अरे हाँ मेरे भाई सर। सुनो बेटा, ये 2 रस्सियां हैं, इस रस्सी में T1 फोर्स बोल दूंगा, इसमें T2 फोर्स बोल दूंगा। ये रस्सी किससे बंधी है, एक 2 से बंधी है और एक हाथ से बंधी है, तो ये T1 किस पे लगेगा, 2 पे भी लगेगा और हाथ पे भी लगेगा, डायरेक्शन अवे। ऐसे ये रस्सी में टेंशन फोर्स कितना है, T2। अब ये किससे बंधी है, हमेशा दोनों तरफ लगता है बेटा, तो ये रस्सी किससे बंधी है, एक एंड इसका 1 से बंधा है और दूसरा एंड इसका किससे बंधा है, 2 से बंधा है। तो ये जो T2 है ये किस पे लगेगा, 2 पे भी लगेगा और 1 पे भी लगेगा, किधर लगेगा, तो 1 पे अवे और 2 पे भी अवे, समझे, हाँ सर। पक्का। चलो अभी मेरे को बताओ, अगर 3 ब्लॉक सिस्टम ले लूंगा तो आप बना दोगे, फटाफट बना लो। तो 1 बोलो, 2 बोलो, 3, ये। अब यहाँ कितने टेंशन है, 3। 3। 3 क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, तो T1, T2 और T3 आप लोग बना लो डायरेक्शन। ये T3 किस पे लगेगा, ये T3 किस पे लगेगा, 1 और 2 पे, 1 और डायरेक्शन 2 क्या होगी, तो यहाँ से भी अवे, यहाँ से भी अवे, ये 2 किस पे लगेगा, वो 3 एंड 2 और 3, तो T2 पे भी अवे और 3 पे भी अवे, और ये T1 किस पे लगेगा, 1 और हैंड, तो इस पे भी अवे और इस पे भी अवे, समझ गए। चलिए बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और इसको लिख भी लो आप लोग अलग से। तो ये हमारे तीनों टाइप के फोर्सेस खत्म होते हैं, है ना। नोट कर लिया। चलो तो ये तीनों टाइप के अपने फोर्स समाप्त होते हैं। अब इसके बाद बच्चों हमको सीखना है फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे मैं शॉर्ट में FBD कहूंगा।
क्या कहूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसे मैं शॉर्ट में क्या कहूंगा बेटा, FBD। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ। यस सर। अब ये बेटा, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम या FBD का मतलब क्या होता है वो आप समझिएगा ना, इम्पोर्टेंट है FBD। अब जो मैंने 3 पढ़ाए उन तीनों को मिला के मैं बताऊंगा FBD का मतलब क्या होता है। देखिए, तो किसी भी चीज का FBD बनाना मतलब क्या होता है, FBD मतलब किसी बॉडी पर कौन से फोर्स लग रहे हैं उसे ही FBD कहते हैं। अच्छा, शाम का बताइए कितनी बजे आओगे? 4 बजे आ जाओ यार, ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। कितनी बजे आओगे? 4 बजे ठीक रहेगा यार।